अब न्यूज का संवाददाता प्रसन्नलाल रावत अपने सहयोगी गौरव भीम की ओर से मैं मौजूद हूं मानवतावादी क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय मानव भवन कुल्ली खेड़ा अहमदाबाद लखनऊ में। हमारे साथ मौजूद हैं मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नमस्कार रमाशंकर भीम जी। मैं अध्यक्ष जी आपसे जानना चाहता हूं कि पूरे देश में जब से केंद्र सरकार किसान बिल लाई है, उन बिलों का लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये बिल किसान विरोधी हैं। आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं इन बिलों को और क्या कहते हैं अपनी पार्टी की ओर से? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं और मानवतावादी क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि अगर सरकार किसानों के हित में बिल लाई है और किसान कह रहे हैं कि ये बिल हमारे हित में नहीं है, आप जिनका हित करना चाहते हो अगर वही कह रहा है कि इससे हमारा हित नहीं है, तो ये किसान के साथ धोखा है, छल है, कपट है, तालमेल का अभाव है और पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए भारत सरकार किसानों के विरोध में जो कानून लाई है, किसानों का हित बताकर वो किसानों के विरोध में है। वो कानून काले कानून है, किसानों को गुलाम बनाने की साजिश है और खेती को बंजर करने की साजिश है। पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को गुलाम बनाने की साजिश है। मैं इन सारे कानूनों का विरोध करता हूं और ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आखिर क्या जरूरत थी इस तरीके की कानून लाने की? क्या इससे पहले देश में खेती नहीं हो रही थी कि लोग घाटे में जा रहे थे, कि अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा था, कि किसानों ने मांगा था कि हमारे सुधार के लिए ये बिल लाइए? ये तीनों के तीनों जो तीन कानून किसान हित पे सरकार लाई है, किसान का हित कह करके लाई है कि हम किसान का हित करना चाहते हैं, तो तीनों कानून किसान विरोधी कानून। जैसे हाँ, क्या पूछना चाहेंगे? मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में किसान आंदोलित हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह धरने हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है? देखिए, आंदोलन तो होगा। आंदोलन इसलिए होगा कि आप जो अंधभक्त हैं उनकी समझ में नहीं आ सकता, जो पार्टियों के गुलाम हैं उनकी भी समझ में नहीं आएगा। आप जब कहते हैं कि हम जीएसटी लागू करेंगे, देश को फायदा होगा, हम काला धन वापस लाएंगे, हम नोटबंदी कर रहे हैं, देश को फायदा होगा। ना देश को फायदा उससे हुआ, ना देश का फायदा जीएसटी से हुआ। अब आप कह रहे हो कि हम साहब किसान की आय दुगनी करने के लिए ये बिल लाए हैं। भाजपा का समर्थक एक भी किसान हमको ला के दिखा दीजिए या भारत सरकार मेरे से बात करा दे जिसका धान 18 रुपए, 2000 रुपए, 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकता था। आज अगर किसानों का जो कानून आया है भारत सरकार का, किसानों का हित बताकर, आज किसान का धान 8 रुपए, 9 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए से ज्यादा कहीं पर नहीं है, फिर कैसा किसान का हित हो रहा है? अगर किसान कह रहा है तो ये कानून वापस होना चाहिए। एक बात और है कि भारत सरकार ने कहा कि बिचौलिए खत्म कर देंगे। बिचौलिए खत्म करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या मतलब हुआ? लोगों की खेती होगी, पूंजीपति आएंगे, किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि तुम्हारा धान या तुम्हारी फसल इस रेट में हम लेंगे। मतलब जो रेट है एक बार अच्छा दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कंपनी लेगी तो फुटकर व्यापारी लेगा नहीं। अब फुटकर व्यापारी कहेगा जाओ इस कंपनी को बेचो जाके भाई, जिसको पिछले साल बेचा था। तो एक बार लेंगे 14,000, अगली बार ले लेंगे 16,000 में, 2 साल, 3 साल, 4 साल। जब दूसरे सब पटरा हो जाएंगे खरीदार, मार्केट से सारे खरीदार जब गायब हो जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले बड़े बड़े पूंजीपति ही बचेंगे, तब कहेंगे तुम्हारा धान तो हम 8 रुपए किलो लेंगे, 800 रुपए प्रति क्विंटल लेंगे। तब किसान कहाँ जाएगा? किसान मरेगा। इसलिए किसान के बेटे फौज में भी हैं, किसान के बेटे वकील भी हैं, किसान के बेटे डॉक्टर भी हैं, किसान के बेटे साहित्यकार भी हैं, किसान के बेटे रचनाकार भी हैं, बुद्धिजीवी है किसान। वो समझ रहा है कि भविष्य में हमारा ये नुकसान होने वाला है। एक उदाहरण की तरफ, जैसे भारत सरकार पूंजीपतियों के हाथ की रखैल बन गई है, पूरे तौर से गुलाम बन गई है। जैसे हमने भारत
संचार निगम को, BSNL को समाप्त करने के लिए अंबानी का जियो आ गया। अब आया कैसे? अरे साहब, जियो का लीजिए, 1 साल तक फ्री रहेगा, रिचार्ज नहीं करना। कौन सा मशीन छापते थे? नोट छापने की मशीन थी अंबानी के पास, 1 साल तक करने की। टेक्निक क्या अपनाया? टेक्निक ये अपनाया कि जियो के मोबाइल में दूसरा कोई सिम अब नहीं पड़ सकता, और अब जियो वाले अपने सिम में इनकमिंग जो थी वो फ्री नहीं है। जैसे पैसा खत्म, इनकमिंग भी बंद। भारत सरकार का BSNL क्या कहता था? 3 महीने तक इनकमिंग फ्री रहती थी, इनकमिंग होती थी, आउटगोइंग बंद हो जाते थे। अब क्या हो गया? गुलाम हो गए, इनकमिंग भी बंद, आउटगोइंग भी बंद। तो ये जो भारत सरकार जो है इस तरीके से पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती पूरे भारत के नागरिकों। आगामी 8 दिसंबर को तमाम किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। आपकी पार्टी का क्या कहना है और भारत बंद को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारत बंद को हम हिटलर शाही, तानाशाही के खिलाफ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच, आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्त की आज़ादी, अपनी बात कहने के लिए अगर किसान सड़क पे उतरे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, कितने दिन से पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलनरत हैं, कितने दिन से पंजाब और किसान आंदोलनरत रहे हैं। भारत बंद एक बार और हो चुका है, लेकिन अगर सरकार के कान में जू तब रहेंगी जब रोडों पे जाम लग जाएगा, रोड पे चलना लोगों का दुश्वार हो जाएगा। क्या भारत सरकार तब चेतेगी? भारत सरकार अपने कानून जो लाई है उनको तुरंत वापस ले, क्योंकि ये कानून अपरिहार्य हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी और किसानों ने कभी इन तरह के कानूनों की मांग नहीं की थी। किसान तो कहता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, वो तो आप लागू नहीं कर सके, जबरिया के कानून ला रहे हैं। MSP आप दे नहीं सकते, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की गारंटी आप दे नहीं सकते। तो भारत बंद का मैं समर्थन करता हूं, भारत बंद होना चाहिए, और भारत बंद से पहले अगर सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले ले तो भारत बंद का आह्वान किसान संगठन भी वापस ले। आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई कार्यक्रम 8 दिसंबर को होगा? 8 दिसंबर को भारत बंद का मानवतावादी क्रांति दल की ओर से पूर्ण समर्थन है। हमने कहा है, हमने सर्कुलर जारी किया है, हमने मैसेज किया है, हमारे संगठन के जितने लोग हैं जहां जो है वो किसान संगठनों के साथ मिलके आंदोलन को सफल बनाना। और मैं देश के समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, वाहन मालिकों से, नागरिकों से, छात्रों से, वकीलों से, नौजवानों से कहना चाहेंगे कि भारत बंद को सफल बनाएं, और आंदोलनकारियों से भी कहना चाहेंगे कि हिंसा अपने हाथ में ना लें, हिंसा से दूर रहें, क्योंकि सरकार की साजिश होगी कि किसान के भेष में संघी लोग आएंगे और तोड़फोड़ करने के किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। हमारे लोग किसानों के साथ हैं। हम अपनी पार्टी की ओर से भी हम लोग जो है लखनऊ में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजेंगे, और हम ये प्रयास करेंगे, हमारा मानना रहेगा, हमारा ये कहना रहेगा, हमारा ये ऐलान रहेगा कि हम भारत बंद का 100% समर्थन करते हैं। और एक जो किसानों का जो आंदोलन है, जब तक कानून वापस नहीं हो जाते हैं आंदोलन चलेगा मानवतावादी क्रांति दल की तरफ से, बिना किसी झंडा बैनर के भी। हम किसानों के साथ हैं, किसान के बेटे हैं, किसान देश के अन्नदाता हैं, हम उनके साथ हैं। किसान आंदोलन का पूर्ण समर्थन है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं क्रांति पथ न्यूज से संवाददाता प्रसन्न लाल रावत, सहयोगी गौरव भीम के साथ। जय हिंद।